सो गाइस फेब में अपूर्वा रेबेल किड की जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उसके बाद जो उसकी सो कॉल्ड बेस्टी रीता थराना को जो हेट मिल रहा था उसके बारे में तो आपको पता होगा। अब उसकी जस्टिफिकेशन में रिदा ने कुछ रिस्पॉन्स किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बारे में बात करेंगे कि रिदा को क्राइम वुमेन का और विक्टिम कार्ड प्ले करने का टैग क्यों दिया जा रहा है। तो एवरीथिंग ऑन इंटरनेट इज फेक, हाउ कैन यू इग्नोर दिस, एंड रेबेल ने भी जब एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला उसमें डिटेल में उसने कई लोगों को थैंक यू बोला, उसके इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स जैसे गणेश, सूफी वगैरह को, एंड इवन वो लोग जो इन्फ्लुएंसर है भी नहीं उनका नाम भी यहाँ पे उसने मेंशन किया। एंड ये मेक श्योर किया कि वो शो करे जो वीडियो पोस्ट की थी, एक्सप्लेनेशन वीडियो जो पोस्ट की थी, उसमें उसने अपने एक एक फ्रेंड को मेंशन करके थैंक्स बोला था स्पेसिफिकली। और जो इन्फ्लुएंसर्स नहीं थी उसके भी नेम्स को उसने मेंशन किया था, लेकिन वहाँ पे कहीं भी रीदा का नेम नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने रीदा की पोस्ट में जाकर कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए कि एज यू ऑल नो अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जो ज़रूरत के वक्त काम ना आए वो दोस्त ही कैसा हुआ। रिदा ने यहाँ पर अपना कंटेंट पोस्ट करना तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसने बिल्कुल भी अपने फ्रेंड अपूर्वा को सपोर्ट नहीं किया था किसी भी तरह से। इसलिए लोग यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन कर रहे थे, रिदा को कोई हेट नहीं कर रहा था। लेकिन आप तो गर्ल्स थी ना ब्रो, इज़ लिटरली इग्नोरिंग एवरीथिंग हैपेंड। तो उसी टाइम फिर अपूर्वा ने यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड होने का एक प्रूफ देते हुए यहाँ पे एक स्टोरी अपलोड कर दी, जिसमें वो रिदा की साइड ले थी और उसने रीदा को डिफेंड किया था। लेकिन उसने कोई एक वीक नहीं लगाया, 1 मंथ नहीं लगाया। उसके बाद रीदा ने एक स्टोरी अपडेट की, लॉन्ग स्टोरी, जिसमें स्टार्टिंग में तो उसने अपनी फैमिली के बारे में बात की थी, लेकिन उसके सेकंड पैराग्राफ में उसने अपूर्वा के जो कंट्रोवर्सी थी उसके बारे में बात की थी। लेकिन उसका उसने बिल्कुल भी कोई क्लियर आंसर नहीं दिया था। उससे पहले एक दिन पहले उसकी सिस्टर ने भी इस डिफेंड करने के लिए एक स्टोरी अपडेट की थी। रिदा ने जो सिंपल ये है कि इस बात को ख़त्म कर दिया कि उसका कोई उसने सपोर्ट किया अपनी साइड से जो उसे करना चाहिए था, और वही बात की कि पीपल कैन सी अ वुमेन लाफिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड, और उसने ऐसे कहा कि पीपल हेट वुमेन। बस इसके कोई क्लियर आंसर नहीं था। और फेब में जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो इस टाइम अपूर्वा को इतना हेट मिल रहा था और मेंटली इतनी डिस्टर्ब थी, लेकिन यहाँ पे रिदा ने उसको सपोर्ट करना चूज़ नहीं किया, जबकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ और सोलो टूर्स पे जाती थी, कंटेंट पोस्ट करती थी। लेकिन अपूर्वा की साइड में कुछ बोलना भी उसने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। तो लोग यहाँ पे उसको हेट नहीं कर रहे थे, ना ही उसको कोई बोल रहा था, ना ही उसे कोई ये कह रहा था कि तुम ट्रिप्स पे क्यों जा रही हो, तुम इंजॉय क्यों कर रही हो। जस्ट लोगों का ये कॉन्सेंट था कि अगर तुम उसकी इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो तो कुछ तो बोलो ना उसके लिए। और वो सिर्फ ये कह गई अपनी स्टोरी में, आई विल से इट अगेन, पीपल हेट वुमेन। तो जब अपूर्वा के साथ ये कंट्रोवर्सी हो रही तब तो आपने बिल्कुल नहीं उसकी साइड में कुछ बोला, और अब आप अपनी दफ़ा बोल रहे हो पीपल हेट वुमेन। ये तो कोई क्लियर आंसर नहीं हुआ ना। जबकि अपूर्वा ने अपनी इस फ्रेंड को, सो कॉल्ड फ्रेंड को डिफेंड करने के लिए उसी टाइम जब उसको थोड़ी सी लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसी टाइम स्टोरी अपडेट कर दी थी रिदा की साइड में। लेकिन रिदा ने उसके बाद भी अब तो लग रहा है रिदा ने टाइज ही कट कर दिया अपूर्वा से, और अपूर्वा को जस्ट रिदा ने अपने फेम के लिए खुद को ऊपर पहुंचाने के लिए यूज़ किया था। अब जब रिदा के पास पावर है, प्लेटफॉर्म है, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उसके लैक्स में सब्सक्राइबर्स हैं, 35 लाख प्लस आई थिंक रिदा के सब्सक्राइबर हैं, तो उसने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ क्यों नहीं किया। फैमिली को थ्रेट्स दिए गए हैं, उसकी फैमिली को बोला गया, उसके मदर के बारे में बुरी बातें बोली गई हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में बुरी बातें बोली गई हैं। वो क्या ब्रो भी नहीं सकती है। बट रिदा, अगर आप पूरी वीडियो देखो तो पूरी वीडियो में जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए ही इमोशनल हुई थी यहाँ पे अपूर्वा। अब जब रिबेल ने उसके लिए ये स्टोरी अपडेट की उसके बाद भी रिदा ने उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। लोगों को तो ये चीज़ बहुत भी ज़्यादा बुरी लगी थी। हार्मोन्स की वजह से अपना रोना कंट्रोल नहीं कर सकती जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, सपोर्ट हर फ्रेंड भी स्मॉल होते हैं। तो ये चीज़ एक सर्च अकाउंट आप ऑनेस्टली भी वियर्ड नेवर ट्रस्ट अकाउंट इज जस्ट सीम्स लाइक व्हाट तो क्या आता है उसके बारे में भी यही also supported her. She's acting like manipulative boyfriends. Well, at the end, it's all excuses. If you didn't type this long before, don't type it now as well. क्योंकि बिल्कुल excuse लग रहा है। I thought when she will speak, everyone will regret why they judged her, but she couldn't give a convincing answer. और अब ये जो चीज़ है कि अपूर्वा को कहा जा रहा है she is playing victim card and never trust a crime woman, कहा जा रहा है किसी लड़की कह रही है कि इतना भरा हुआ है, लेकिन अपूर्वा ने इस चीज़ से डिनाई कर दिया है। नेवर ट्रस्ट अ क्राइंग वुमन, वही लोग फिर उसके बारे में ऐसी बातों को फैला रहे हैं।
तो क्या हुआ कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में इमोशनल हो गई और उसने 1-2 सेकंड के लिए रो दिया, तो क्या हो गया। और उसके बारे में तो ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि जो उसने अपनी वीडियो में बोला था कि इस वीडियो से जो भी उसको अर्निंग आएगी वो फंड रेजिंग में दे देगी, वो एनजीओ को दे देगी जो कि एसिड अटैक्स विक्टिम्स के लिए काम करते हैं। तो उसको तो उस चीज़ पर भी हेट मिल रहा है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और अपूर्वा जस्ट ये I want to donate all of the earnings from this video to NGO that helps acid attack victims. सो गाइस, अगर ये पीआर स्टंट भी है तो उसने किया तो अच्छा ही है ना। कौन ऐसे करता है पीआर स्टंट के लिए कि एनजीओ में उसने अपनी सारी अर्निंग दे दी। वो ये अर्निंग खुद भी रख सकती थी लेकिन उसने ये अर्निंग दे दी। अब अगर ये चीज़ उसने पीआर के लिए भी की है तो उनका तो फ़ायदा हो गया ना कि जिनकी हेल्प के लिए ये अर्निंग काम आएगी। तो लोगों को इतना भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। रिबेल के ऐसा लगता है वो सुधर चुकी है और अब वो दोबारा ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेगी जिसकी वजह से उसकी फैमिली को उसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे अब पता लग गया है कि उसके साथ रियल कौन है और हु वाज यूजिंग हर फॉर देयर ओन प्रॉफिट। और अब वो किसी पे इजीली ट्रस्ट भी नहीं करेगी जैसा कि उसके फ्रेंड्स लाइक रिदा थराना। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपने भी रिदा की जो उसने जस्टिफिकेशन दिया उसे देखा है और अगर आपको ये भी चीज़ रॉन्ग लगी है कि उसकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं थी, सो शेयर योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो, लाइक, कमेंट।